प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। प्रश्नावली 6.4 का जो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो पहला प्रश्न है ये हमको कितना दिया है, 402 दिया है। तो पहला काम तो हमें क्या करना है, अगर आपको जोड़ना या घटाना पूछा गया है कि इसमें क्या जोड़ें या इसमें क्या घटाएं, तो क्या करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें किससे गुणा करें या किससे भाग दें, तो आपको अभाज्य गुणनखंडी विधि से वर्गमूल निकालना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो 3 है तो इकाई से लेंगे 2 का जोड़ा और 1 2 का जोड़ा बन गया। यहाँ एक लाइन डालते हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 2 गुणा 2 कितना होता है, 2 गुणा 2 4 आ गया। और इन दोनों में से एक जोड़ा हमने ऊपर लिख दिया 2। ठीक है, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, कुछ नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। 2 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 और अगला जोड़ा उतर जाएगा 0,2। अब देखो 4 के बगल में अगर 0 लिखेंगे तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर 0 भी लिखेंगे तो कम से कम 40 आएगा। 1 लिखेंगे तो 140 से कम 140 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जो है ज़्यादा बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है। 2 क्या बच रहा है, शेष बच जा रहा है। देखो 0 से भाग देते हैं हम दोबारा, 0 गुणा 0 हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 से देंगे तो बढ़िया आ जाएगा, 0 से देते हैं तो 0 गुणा 0 0 हो गया, ये आ गया 2, हमारा शेष बच गया। अब हमारे पास आगे को क्या है, कुछ है, कोई जोड़े हैं, अंक हैं, कोई भी नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्या है, भागफल को रोक देना है। तो 2 बच गया शेष, यानी कि इसका मतलब क्या है कि देखो कितने बार गया भाग हमारा, 20 बार गया भाग विधि से। तो 20 गुणा 20 जो होता है वो होता है 400। तो 2 क्या है, ज़्यादा हो रहा है। हमसे पूछा है न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो 2 ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करें, 2 घटाएंगे। तो चूंकि लिख देंगे, चूंकि शेषफल जो है, या अतिरिक्त संख्या भी लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल 2 प्राप्त हुआ है अतः 402 पूर्ण वर्ग संख्या। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 402 जो है जिसका हमने वर्गमूल निकाला था, ये पूर्ण वर्ग संख्या से 2 ज्यादा है, से 2 अधिक है। इसलिए न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, 402 में से 2 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 400, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और उसका वर्गमूल भी हमें बताना है। तो 400 का जो वर्गमूल है यहाँ लिख देते हैं, कितना आया हमारा, 20 आ गया। तो ये इस प्रकार से आपको लिख भी देना है। अब इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, इसका प्रश्न देखो क्या क्या है, क्या दिया है, हमें दिया है 1989। 1989 यहाँ लिखते हैं। क्या करेंगे, जोड़ना या घटाना अगर हमको है तो हमने आपको बताया क्या किया जाता है कि पहले भाग विधि से वर्गमूल हमको निकालना है। 19 है तो 19 में किसका भाग जाएगा, देखो 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। तो 5 गुणा 5 25 बड़ा हो जाएगा, 4 गुणा 4 16 जो है इससे छोटा हो जाएगा। तो 4 गुणा 4 16, 1 4 लिख देंगे यहाँ, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 19 में से 16 घटाएंगे 3, अगला पूरा जोड़ा उतरेगा तो 8 9 हो गया। अब 8 के बगल में क्या लिखें, देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं तो हम क्या लिखते, 3 लिख देते। ठीक है, या 7 लिखने में 9 आता है इकाई में। तो देखो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम 3 लिखें तो कितना होगा, 3 3 9, 3 8 24। ठीक है, 200 कुछ आ रहा है। 4 लिखें तो 4 4 16, हंसी लगा 1 4 32 1 33, 33 में आ रहा है, ये 38 है हमारा। 5 अगर हम लिखते हैं तो 5 40, बड़ी संख्या हो जा रही है तो हम लिखते हैं 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखो 4। देखो 4 चौको 16 का 6, हंसिल लगा 1, 4 8 32, 32 और 1 33। और जब हम यहाँ पर 5 लिख रहे हैं तो 8 पंजे 40, 400 से बड़ी संख्या आ जा रही है तो यहाँ हमने लिख दिया 4, घटाओ 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5। तो क्या आ रहा है, जैसे यहाँ 2 शेष आया था, यहाँ कितना शेष आ गया, यहाँ 53 शेष आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे चूँकि शेषफल, जैसे हमने ऊपर लिखा है पूरा वही आपको लिख देना है, चूँकि शेषफल 53 प्राप्त हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो संख्या हमें दी गई थी क्या थी, 1989, 1989
89 पूर्ण वर्ग संख्या से कितनी ज़्यादा है? पूर्ण वर्ग संख्या से 53 अधिक है। इससे क्या है? 53 अधिक है। तो हम क्या करेंगे? हम 53 को घटा देंगे। 1989 में से 53 अगर हम घटा देंगे, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 19 का 19 उतर गया। तो यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या जो हमको प्राप्त हो गई वो हो गई 1936, और इसका जो वर्गमूल हमने निकाला है जो यहाँ आपका आया है ये इसका वर्गमूल है। ठीक हो गया, 44 इसका वर्गमूल हो गया। इसी प्रकार से तीसरी जो संख्या हमको दी गई है 3250 दी गई है। तीसरी जो संख्या हमको दी गई है ये है 3250। तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस आपको जैसे हमने वहाँ की थी, जोड़े बनाए दो दो के। 6 गुणा 6 36 होता है, 5 गुणा 5 होता है 25। तो 5 बार गया, 1 5 आपने यहाँ लिख दिया, इनको घटाया तो 7 आ गया, 5 में 5 जोड़ा तो 10 आ गया। क्या करना है? उतरा पूरा जोड़ा 50। अगर हम 100 के बगल में 1 लिख देंगे तो 101 2 लिखेंगे, 7 लिख देते हैं तो 7 7 49 होगा। देखो 7 एकम 7 और ठीक है 7 7 49, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो कितना आ रहा है? 1 अधिक आ रहा है। तो जैसे हमने ये लिखा था सेम, 1 ज़्यादा है तो 1 घटा देंगे। चूँकि शेषफल जो हमको प्राप्त हुआ है, शेषफल 1 प्राप्त हुआ है, तो हम क्या करते हैं? अतः जो संख्या हमको दी गई है 3250 में से 1, अतः 3250 पूर्ण में से 1 घटाने पर, ऐसे लिख सकते हैं, 1 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक हो गया, बन जाएगी। तो क्या है? घटा देते हैं, 3250 में से 1 घटा देते हैं तो हमको प्राप्त हो गया 3249, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और जब 3249 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो पहले 5 से दिया था, फिर हमने दिया था 7 से, तो ये आ जाएगा 57। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है? 825 और 4000 इन दोनों का भी आपको बताना है कि इनमें से क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसी प्रकार से आप इन दोनों प्रश्नों को भी स्वयं कर लेंगे।